नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। कोलकाता रेप मर्डर कांड को लेकर ममता सरकार गंभीर सवालों के घेरे में है। कोलकाता हाईकोर्ट ममता सरकार को कड़ी फटकार लगा चुकी है। केस सुलझाने के लिए जांच ममता बनर्जी की पुलिस से छीनकर सीबीआई को सौंपी जा चुकी है और वो ममता बनर्जी खुद विरोध प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन किसके खिलाफ? वो तो खुद मुख्यमंत्री हैं। हालांकि इन सब के बीच सबसे बड़ी परेशानी मरीजों की है, क्योंकि आज देश भर के सभी डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। বাংলায় অশান্তি করতে চান বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। कोलकाता रेप कांड को लेकर आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए हंगामे के बाद ममता बनर्जी की ये पहली प्रतिक्रिया थी। ममता ने डॉक्टर बेटी के रेप और मर्डर के बाद भड़की हिंसा को राम और वाम से जोड़ दिया। ममता बनर्जी का कहना है कि मेडिकल कॉलेज में जो हिंसा हुई उसके पीछे बीजेपी और लेफ्ट जैसी पार्टियों की राजनीतिक साजिश थी। ममता के इस बयान के बाद बीजेपी ने उन पर तीखा प्रहार किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी ने भगवान राम के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया है, जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि बंगाल में अन्याय रूपी रावण, ताड़का और शूर्पणखा का वध होना तय है। वहीं संत समाज ने भी ममता के इस बयान पर नाराजगी जताई है। ছাত্র ছাত্রীদের কোনো দোষ দিচ্ছি না, বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। আমার সবচেয়ে খারাপ লাগছে কি জানেন? बंगाल में अन्याय रूपी रावण, ताड़का, सुपनेखा का वध होना तय है। राम सद्भाव के प्रतीक हैं। आप माटी और मानुष भूल चुकी है। ममता बनर्जी ने बंगाल में हुई जिस हिंसा को बीजेपी और लेफ्ट से जोड़ा, जिसके लिए वो भगवान राम के नाम को भी विवादों में डालने से पीछे नहीं हटी, उस हिंसा को लेकर अब वो खुद सवालों में हैं, क्योंकि विपक्षी पार्टियां खुलकर ये आरोप लगा रही हैं कि आरजी मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ करने वाले टीएमसी के गुंडे थे। ममता बनर्जी अपने सियासी फायदे के लिए आरोपियों और पुलिस के गठजोड़ पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही हैं। क्या अब लड़की के बलात्कार के लिए, उसके इंसाफ के लिए हिंदुस्तान की जनता तभी आवाज उठाएगी उस लड़की की और उस प्रदेश की पॉलिटिक्स को देखकर? और अगर ममता जी को लेफ्ट विंग से इतनी ही परेशानी है तो इंडिया अलायंस छोड़ दें। उसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। और ममता बनर्जी जी खुद मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री हैं। आप उससे उम्मीद नहीं करोगे कि वो तो करेंगी कार्रवाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति न करें। ममता विपक्षी पार्टियों के निशाने पर हैं। उनके इस्तीफे की मांग हो रही है, लेकिन सवालों में घिरी ममता बनर्जी सवालों के जवाब सवालों से ही दे रही हैं। ये ममता बनर्जी का इंसाफ है। वो ट्रेनी डॉक्टर के लिए न्याय की मांग कर रहे डॉक्टरों को दंगाई बता देती हैं। ये कह देती हैं कि पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश हो रही है। रेप और मर्डर की घटना को सुसाइड बताने वाली पश्चिम बंगाल की पुलिस के लिए एक शब्द नहीं बोलती, उल्टा उसे बेस्ट पुलिस बताती है। और जिन ममता बनर्जी पर मुख्यमंत्री होने के नाते पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है, गृह विभाग खुद ममता बनर्जी के पास होने के नाते उन पर प्रदेश की कानून व्यवस्था की भी जिम्मेदारी है। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि आरोपियों को कौन बचा रहा है, क्यों इतने दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस मामले की तह तक नहीं पहुंच पाई, तो वो धरने पर बैठने, पद यात्रा निकालने लगती है। बड़ी बात यह है कि कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत को लेकर अब देश भर से आवाजें उठ रही हैं। बॉलीवुड के कई कलाकारों ने भी डॉक्टर बेटी के लिए इंसाफ की मांग की है और कोलकाता रेप कांड को लेकर नाराजगी जताई। लेकिन टीएमसी के नेताओं को इसके पीछे भी साजिश का एंगल दिखाई देता है। अक्सर लोग भगवान की तस्वीर, मंत्र लिखे कपड़े पहन लिया करते हैं। ये उनके लिए आस्था का विषय हो सकता है, लेकिन महाकाल मंदिर में बरमूडा पर हंगामा मचा हुआ है। श्रद्धालुओं का बरमूडा चेंज कराया गया। आखिर क्यों बरमूडा पर मचा है ये बवाल? तस्वीरें जो सामने आई उस पर उठ रहे सवाल, आखिर आस्था से क्यों हो रहा खिलवाड़?
सावन का महीना है, आखिरी सावन सोमवार बस आने को है। भक्तों में बाबा महाकाल के दर्शन की होड़ लगी है। कांवड़ियां भोलेनाथ को खुश करने के लिए कांवड़ में जल लेकर आ रहे हैं, लेकिन महाकाल मंदिर में उस वक्त हंगामा मच गया या कहे विवाद की स्थिति बन गई जब कुछ श्रद्धालु ओम नमः शिवाय महाकाल लिखा हुआ बरमूडा पहने हुए थे। सुरक्षा कर्मी की जब नजर बरमूडा पर पड़ी तो बवाल मचा। उसी वक्त श्रद्धालु से बरमूडा उतारने को कहा गया। श्रद्धालु को भी शायद अपनी गलती समझ आई और उसने भी फौरन बरमूडा उतार दिया। मंदिर में देखा गया कि आम दर्शनार्थी जो यहाँ पे बाबा के दर्शन करने हेतु आ रहे हैं, जूता पहने वहाँ तक तो ठीक है, पर बाबा महाकाल के नाम का चड्डा पहन के आ रहा है, जिसको आज हमने परिसर में पकड़ा, उतरा के गमछे में उसको भेजा गया है। ये खबर जब पुजारियों को लगी तो इस बात पर आपत्ति ली गई कि ऐसे अमर्यादित कपड़े क्यों पहने गए। आखिर मंदिर में ऐसी ड्रेस पर बैन क्यों नहीं। जो चड्डियाँ जो वायरल हो रही दिख रही है उस पर महाकाल शब्द लिखा हुआ और ये अनुकूल नहीं है, ये अमर्यादित ड्रेस है। ऐसी ड्रेसों को पहनने पे प्रतिबंध होना चाहिए। महाकालेश्वर के संपूर्ण परिसर में ड्रेस कोड पूर्ण लागू होना चाहिए। फटी जीन्स हो, अमर्यादित टी शर्ट हो, अमर्यादित वस्त्र पहने हुए हो, इन सब पे प्रतिबंध होना चाहिए। महाकालेश्वर मंदिर परिसर और मंदिर गर्भगृह की भी एक मर्यादा है जो आदि अनादि समय से रही है। महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दौरान एक खास ड्रेस कोड होता है, जिसके बिना किसी को मंदिर के अंदर जाने की इजाजत नहीं होती। महाकालेश्वर भगवान राजा रहे हैं, उनके सामने कोई केप नहीं पहनता है, टोप नहीं पहनता है, पगड़ी नहीं पहनता है और सर के ऊपर कफन नुमा कपड़ा भी नहीं बांधते, चाहे वो संत हो, साधु हो, चाहे आम नागरिक हो। तो ये सब चीजें हैं। काफी वर्तमान में प्रवेश जब बंद रहता है, गर्भगृह की मर्यादा रहती है, उसको तोड़ा जाता है, कुर्ते से घुस जाते हैं साधु संत, उस पर प्रतिबंध होना चाहिए। लुंगी पे प्रतिबंध होना चाहिए। हमारे यहाँ लांग की धोती पहनने का प्रतिबंध, लांग की धोती पहनने की मर्यादा है और सिली हुई धोती पहनने पे भी प्रतिबंध लगना चाहिए। अक्सर भक्ति में डूबे लोग कभी शर्ट तो कभी मंत्र या देवी देवताओं की तस्वीर वाले कुर्ता या शर्ट पहनते हैं, टोपी भी, चुन्नी भी, लेकिन बरमूडा पर आस्था के ये चिन्ह हैरान कर देते हैं। कि महाकाल मंदिर में ड्रेस कोड के ऊपर सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। देश के अन्य मंदिरों में भी ये ड्रेस कोड पूर्ण रूप से लागू है। वहाँ साइन बोर्ड तक लगे हुए हैं, वहाँ के कर्मचारी उसको पूर्ण रूप से रोकते हैं। महाकाल मंदिर के भी कर्मचारियों को इस पर पूरी एक्शन लेना चाहिए और प्रबंध समिति को भी लेना चाहिए। सवाल है कि मुनाफे के लिए धर्म के नाम पर कारोबार करने वालों का इस ओर ध्यान क्यों नहीं गया। सवाल तो ये भी है कि आखिर ये कैसी आस्था है। उज्जैन से अजय पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में संघ के लेखकों की किताबों को लेकर सियासत लगातार जारी है और कांग्रेस की ओर से सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं और उधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। सीएम ने कहा कि बदलाव और नई शिक्षा नीति लागू करने की दिशा में काम हो रहा है और इसे लेकर कोई गलत मतलब निकालना चाहे तो निकाले। एमपी में कॉलेज की लाइब्रेरी में संघ के लेखकों की किताब रखने को लेकर सियासत आई है। कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है तो उधर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लाइब्रेरी में सभी लेखकों की पुस्तकें खरीदने और रखने के निर्देश दिए गए हैं। बदलाव और नई शिक्षा नीति लागू करने की दिशा में काम हो रहा है और इसे लेकर कोई गलत मतलब निकालना चाहे तो निकाले। ये हमारी लाइब्रेरी में पुस्तकें रखी है और पुस्तकें क्रय करने के स्थान बताए गए हैं, उसका परिपत्र है। कोई उसका गलत अर्थ निकाले तो वो जाने। हमारा तो बहुत स्पष्ट कहना है कि सभी प्रकार की पुस्तकें होना चाहिए। दरअसल संघ के लेखकों की किताबों को लेकर कांग्रेस का कहना है कि राज्य सरकार छात्रों को नफरत का पाठ पढ़ाने की तैयारी कर रही है। संघ भारतीय जनता पार्टी की नायक हो सकती है, पूरे देश की नायक नहीं है। और मुख्यमंत्री जी का मैं आभारी हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने आज यह कहा है कि वो स्वैच्छिक है, जिसे पढ़ना हो पढ़े, जिसे नहीं पढ़ना हो नहीं पढ़े। मैं फिर पूछना चाहूँगा, दोहराना चाहूँगा
कि संघ ने इस देश के लिए कोई एक काम भी अच्छा किया हो तो वो बता दे। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी पुस्तकें रखने के निर्देश दिए गए हैं। इन पुस्तकों को सिलेबस में शामिल नहीं किया जा रहा। कांग्रेस के शासन में वामपंथियों के माध्यम से भ्रामक जानकारियां पढ़ाई गईं और हम उसे ठीक करने का काम कर रहे हैं। संघ के भी कार्यकर्ता, स्वयं सेवक भी लेखक है, वो भी अच्छे वक्ता है, वो भी तथ्यात्मक विश्लेषण करते हैं। जिस प्रकार से कम्युनिस्टों ने अभी तक, वामपंथी विचारधारा के लेखकों ने अभी तक इस देश के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, भारत के लोग जिस पर गर्व कर सके, भारत की उपलब्धियों को का बखान नहीं करते हुए एक गुलामी के इतिहास के रूप में पूरे देश के इतिहास को लिखा गया है। फिलहाल एमपी में बुक्स पर राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एक अस्पताल में नॉनवेज पर बवाल मच गया। मरीजों और उनके परिवार वालों को जब मुर्गा भात बांटा गया तो कोहराम मच गया। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। मरीजों को दिए गए मुर्गा भात पर हंगामा हुआ, बवाल मचा। हिंदू संगठन ने अस्पताल में मोर्चा खोल दिया, नाराजगी जताई। पूरा मामला आपको तफसील से बताते हैं। आखिर नॉनवेज पर बवाल क्यों मचा? दरअसल स्वतंत्रता दिवस के दिन गौरेला पेंड्रा मरवाही के जिला अस्पताल में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। शासन प्रशासन द्वारा मांस मदिरा के उपयोग को लेकर गाइडलाइन जारी करने के बावजूद मरीजों और उनके परिजनों को अनाधिकृत रूप से नॉनवेज परोसा गया। वीडियो में कुछ लोग नॉनवेज बांटते नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद किसी ने आपत्ति ली, विरोध किया, तब जाकर नॉनवेज परोसने वाले भाग गए। इसमें हम लोग को संगठन की तरफ से भी और CMHO के द्वारा भी शिकायत मिली हुई थी कि अनाधिकृत व्यक्ति के द्वारा वहाँ पर जिला अस्पताल में नॉनवेज भोजन वहाँ पे बांटा जा रहा था कर। इस पे हम लोगों ने कुछ बयान दर्ज किए और जिसमें पता चला कि शहाबुद्दीन जो एक पोल्ट्री फार्म का संचालक है और उसके द्वारा ये भोजन बनवाया गया था और सरवर फारूकी और ओवेश खान के द्वारा वहाँ पर ये भोजन बांटा गया था। अस्पताल प्रशासन को इसकी खबर लगी। ये खबर हिंदू संगठन तक पहुंच गई। हिंदू संगठन ने आपत्ति जताई। 15 अगस्त और सावन का महीना, आखिर ये हरकत किसने की? जांच हुई तो पता चला कि गौरेला के एकता नगर के रहने वाले शख्स ने नॉनवेज बनवाया था और उसे अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों को बांटा गया। मामला गरमाया तो तहकीकात हुई और फिर इस मामले में 3 लोग गिरफ्तार हुए। गौरेला के एकता नगर के रहने वाले ओवेश खान, पेंड्रा के रहने वाले मोहम्मद शहाबुद्दीन, गौरेला के रहने वाले सकर फारूकी को BNS एक्ट की प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया। हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए BNS के तहत हम लोगों ने इस्तगाशा SDM के कार्यालय में पेश किया, जहां पर से उनको जेल वारंट काट करके रात में जेल दाखिल किए हैं। और जिला प्रशासन के द्वारा भी इसमें संज्ञान लिया गया है कि उनके द्वारा जो खाना जिस स्थल पर बनाया जाता था वो हाइजीनिक है कि नहीं है, क्योंकि चूँकि ये मरीज़ों को ये खाना बांटा जा रहा था और उनका जो पोल्ट्री फार्म है उसमें भी ये वैधानिक तरीके से चल रहा है कि नहीं, इस दिशा में भी जिला प्रशासन के द्वारा पूरी संवेदनशीलता बरतते हुए इस पर कार्रवाई की जा रही है। और अभी वर्तमान में तीनों आरोपी जो हैं वो जेल में। 21 अगस्त तक तीनों जेल की सलाखों में रहेंगे। पेंड्रा में सुबीर चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब आपको लाइव दिखाएंगे बेखौफ बदमाश। राजधानी भोपाल में आखिर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? क्यों बदमाश मस्त है और पुलिस प्रशासन पस्त? ये 2 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि बदमाशों को पुलिस का कितना डर है, कानून का कितना खौफ है। यहाँ तक कि पुलिस वाले भी बदमाश का शिकार हो रहे हैं। लेकिन सबसे पहले ताजा तस्वीर नकाबपोश गैंग की इस ज्वेलरी शॉप में धावा बोल रही है। वक्त पर गौर करिए, वो वक्त जब पुलिस वाले दावा करते वो गश्त पर होते हैं। पहले ज्वेलरी शॉप का गेट उचकाया, उसके बाद
ज्वेलरी शॉप में दाखिल होने के लिए सीधे कांच को ही फोड़कर पूरी गैंग अंदर दाखिल हुई। अब अगली तस्वीर, ज्वेलरी शॉप में पूरी गैंग कोहराम मचा रही है। ऐसे लूटे जा रहे हैं जेवर। कोई हाथ से समेट रहा है, कोई बनियान में जेवर भर रहा है। भोपाल के अयोध्या नगर डी सेक्टर में ज्वेलरी शॉप पर हाथ की सफाई की गई। कार से आए थे हथियारबंद बदमाश। ये स्टाफ रहता है, स्टाफ रहते हैं, तो जहाँ वो रहते हैं उस कमरे का ताला वगैरह टूटा था और वहाँ अलमारी और ड्रॉज था, उसको टटोला गया था और उसमें एक ब्रीफकेस रखा हुआ था। उसमें उनके द्वारा बताया गया कि लगभग 12 से 15 हज़ार रुपये थे, वो ले गए हैं, एक लिफाफे में रखे हुए थे। बाकी दस्तावेज वगैरह और भी थे वहाँ पे, तो उन्होंने पूरा देखा है, तो बाकी तो ठीक है। उन्होंने तुरंत कुछ टटोला था और पैसे लेके गए। प्रथम दृष्टया नकबजनी का मामला होने से हमारे द्वारा वहाँ मौके पे FSL को बुलाया गया था। FSL द्वारा भी वहाँ पे अपना वैज्ञानिक साक्ष्य कलेक्ट किए गए हैं और हमने हमारे द्वारा फुटेज और अपने साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर कुछ लोगों को हमने राउंड अप करने के बाद उनसे हम पूछताछ कर रहे हैं। अभी भी इस गैंग का सुराग हाथ नहीं लगा है। अब दूसरी तस्वीर एक दिन पहले की है। ये जलती हुई बाइक ना तो हादसे का शिकार हुई है, बल्कि पुलिस वाले की बाइक को जलाया गया है। बदमाशों ने ये करतूत की है। अरेरा हिल्स में तैनात पुलिसकर्मी धर्मेंद्र शर्मा की बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिसकर्मी का आरोप है कि मंदिर में आपत्तिजनक हरकत करने पर बदमाश को डांटा था। उसके बाद बदमाश ने ये हाल किया। पिछले 10 दिनों में भोपाल में 3 बड़ी वारदात हुई। आखिर पुलिस का डर क्यों नहीं है? भोपाल में शैलेंद्र भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। देश के अलग अलग इलाकों में मॉनसून जमकर बरस रहा है, जिससे कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नदियां उफान पर हैं। ऐसे में लोगों की जान भी खतरे में है। जयपुर से बेहद दहशत में डाल देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां पर एक लड़का लहरों के बीच फंसकर बहने लगा। बस फिर क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। लहरों का कोहराम, मुश्किल में इंसान की जान। देश के कई इलाके बाढ़ और बारिश की चपेट में हैं। लहरों का प्रचंड वेग रास्ता रोक रहा है। दहशत पैदा करने वाली ये तस्वीर आई है राजस्थान की जयपुर ग्रामीण से, जहां चाकुस इलाके में नदी का उफान कहर बरपा रहा है। छांदेल ढूंढ नदी की पुलिया के ऊपर से गुजरने की हिमाकत एक बाइक सवार पर भारी पड़ गई। वो पानी के बहाव में बहता चला गया। ये देखकर मौके पर मौजूद लोग उसकी जान बचाने के लिए पानी में कूद गए, लेकिन लहरें किसी को बख्शने के मूड में नहीं थी। पानी बाइक के साथ सभी को बहाता जा रहा था। मदद के लिए आए लोग बाइक और लड़के को खींचने की कोशिश करने लगे, लेकिन ये काम मुश्किल होता जा रहा था। एक लड़का जो बचाने आया था वो पानी के साथ बहने लगा। उसने पुलिया के किनारे लगे बैरियर को थाम लिया, लेकिन पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसने भी सरेंडर कर दिया। अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो वो लड़का जलधारा के साथ बह जाता। लेकिन वहीं पर मौजूद 4 लोगों ने बेहद ही सूझबूझ दिखाई। उसके दोनों हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश करने लगे। किसी तरह लड़के को लहरों से बचाया गया, उसकी भी जान बचाई गई। इस तरह लोगों ने लड़के और बाइक को वहां से निकाल लिया। वहीं पाली में पिछले 2 दिनों से बादल जमकर बरस रहे हैं, जिसमें नदी नाले उफान मार रहे हैं। कुड़की महादेव मंदिर रोड के पास बह रही नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार चला गया, लेकिन फिर भी लोग अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि नदी पर बनी पुलिया गायब है, लेकिन ये बाइक सवार पुलिया को पार करने की जिद पर बैठा और यही इसके लिए मुश्किल बन गई। नदी के दूसरे छोर पर कई लोग खड़े हैं। किसी ने वहां से गुजरने की हिम्मत नहीं दिखाई, लेकिन ये लड़का गलती कर बैठा। वो बाइक के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसने सोचा कि नदी को आसानी से पार कर लेगा, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। उसकी बाइक बीच में ही रुक गई। वो उसे संभालने लगा, लेकिन लहरों के आगे उसका भी जोर नहीं चला। इस तरह बाइक पर उसका नियंत्रण नहीं रहा।
बाइक गिर गई और तेज बहाव में बह गई और बाद में बाइक ने जल समाधि ले ली। बाइक सवार ने किसी तरह अपनी जान बचा ली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब आपको रियल लाइफ पंचायत वेब सीरीज का एक सीन दिखाते हैं जहां विधायक जी ने कबूतर तो उड़ाया, लेकिन वो कबूतर उड़ा नहीं। फिर क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। कबूतर बना एसपी साहब का सिरदर्द। कबूतर उड़, एसपी साहब के उड़ गए तोते। पंचायत वेब सीरीज का रियल सीन। कबूतर धड़ाम, एसपी साहब हैरान। रील नहीं बल्कि रियल सीन है ये, कुछ कुछ पंचायत की वेब सीरीज की तरह। बस फर्क इतना है कि पंचायत वेब सीरीज में विधायक साहब का कबूतर उड़ा नहीं बल्कि धड़ाम से नीचे गिर गया। उसके बाद तो कबूतर का ना उड़ना विधायक साहब के लिए सिरदर्द बन गया। अब रील से रियल सीन देखिए। मुंगेली में एसपी साहब के भी तोते उड़ गए। हुआ क्या, तो रियल सीन देखिए। स्वतंत्रता दिवस का जश्न था। स्वतंत्रता दिवस समारोह में अजीब वाकया हुआ। मंच पर विधायक साहब थे, कलेक्टर साहब थे और मुंगेली के एसपी गिरिजा शंकर जायसवाल भी। मंच से पहले विधायक पुन्नूलाल मोहिले ने कबूतर उड़ाया। देखिए क्या शान से उड़ा कबूतर। अब बारी थी कलेक्टर राहुल देव की। उनके कबूतर ने भी परवाज भरी। अब एसपी साहब का नंबर आया, लेकिन एसपी साहब के चेहरे का रंग ही उड़ गया। एसपी साहब के कबूतर की उड़ान अधूरी रह गई। एसपी साहब का कबूतर उड़ा ही नहीं। एक बार फिर देखिए। कबूतर उड़ा नहीं और उसके बाद तो एसपी साहब का चेहरा बता रहा था कि उन्हें कैसा शौक लगा। मुंह खुला का खुला ही रह गया। इसके बाद तो यहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए कि अब करें तो क्या करें। विधायक साहब, कलेक्टर साहब सब दंग थे, नीचे देखने लगे। लोग परेशान हो गए। इसके बाद चौथा कबूतर शायद कलेक्टर साहब को उड़ाना था, लेकिन कलेक्टर साहब ने कहा एसपी साहब का कबूतर उड़ा नहीं है, उन्हें दीजिए। अब सबकी निगाहें एसपी साहब पर फिर आकर ठहर गईं कि अब क्या होगा, लेकिन क्लाइमैक्स अच्छा था। इस बार कबूतर उड़ा और एसपी साहब का चेहरा भी खिल उठा। दरअसल जो कबूतर उड़ा नहीं था उसकी तबीयत शायद नासाज थी। उस कबूतर को ट्रीटमेंट दिया गया। उसके बाद एसपी साहब के जिस कबूतर की उड़ान अधूरी थी उसने भी उड़ान भरी। मुंगेली में प्रशांत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आखिरकार कबूतर उड़ ही गया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है।